माताओं, बहनाओं, भाइयों, अनमोल स्टूडियो बदायूं के सौजन्य से जिसके प्रोप्राइटर शरदवीर भैया हैं। आजकल मैं देख रहा हूं भक्तों, झाड़ फूक बहुत हो रही है। हाँ, आजकल झाड़ फूक बहुत हो रही है। सुख भाई, गांव गांव में भगत हैं। एक हमारी रिश्तेदारी में हमारे रिश्तेदारों को एक भगत जी ठग के ले गए। 7 लाख रुपए ठग करके ले गए, घर मकान खेत बिकवा दिया। इसलिए मैंने सोचा, विचार किया, कुछ लाइनें बनाई हैं। अनिद्रा, उन्माद, पागलपन और भूतोन्माद के बारे में। आज पागलपन का रोग बहुत है संसार में। गांव गांव में 2-4 पागल तो जरूर मिलेंगे आप लोगों को। तो इसके बारे में मैंने सोचा, ये पागलपन रोग होता है तो क्यों होता है? शरीर में किस कमी से ये पागल मनुष्य हो जाता है? कौन सा कारण बनता है जिससे मनुष्य पागल होता है? इसके बारे में मैंने सोचा, विचार किया और 2-4 लाइनें आप लोगों को बताएंगे कि पागलपन मनुष्य क्यों देता है, पागल क्यों होता है। बात पित्त कफ बड़े, जरा ध्यान दें, शरीर के अंदर बात पित्त कफ 3 चीजें हैं। बात पित्त कफ बड़े शारीरिक रोग होता है भाई। सत्व रजतम तीनों से मानसिक रोग हो जाई। सत्व रजतम तीनों से मानसिक रोग हो जाई। शरीर के अंदर श्रोता बंधु, बात पित्त कफ 3 चीजें होती हैं। सत्व रजतम, जब बात पित्त कफ तीनों बढ़ते हैं तो मनुष्य को शरीर के अंदर रोग पैदा करते हैं। लेकिन सत्व से कोई बीमारी नहीं होती है सुख भाई। रज और तम जब बढ़ते हैं तो दिमाग के रोग होते हैं, दिमाग के रोग। बात पित्त कफ बड़े शारीरिक रोग पैदा हुए भाई। सत्व रजतम तीनों से मानसिक रोग हो जाई। सत्व रजतम तीनों से मानसिक रोग हो जाई। ऐसा ही नहीं, मानसिक रोग में काम क्रोध व लोभ दे दिखाई। इनमें से जब एक बड़े पागल मनुष्य हो जाई। इनमें से जब एक बड़े पागल मनुष्य हो जाई। श्रोता बंधु, ये मनुष्य शरीर अनमोल है। इस शरीर के अंदर लला ब्रजेश बात पित्त कफ 3 चीजें होती हैं। अशोक भैया ध्यान दे जरा। बात पित्त कफ 3 चीजें शरीर में होती हैं। जब बात पित्त कफ तीनों बढ़ते हैं तो शरीर में कष्ट देते हैं, बीमारियों को पैदा करते हैं तीनों, बात पित्त कफ। तुलसीदास ने भी रामायण में बताया कि बात पित्त कफ छाती जा रहा। तो बात पित्त कफ के बढ़ने से शरीर में रोग पैदा होते हैं। रज तम और सत्व से कोई बीमारी मनुष्य को नहीं हुआ करती है। रज और तम जब बढ़ते हैं तो दिमाग के रोग होते हैं, दिमाग के रोग, जिनको लोग झाड़ फूक करते हैं आजकल। तो मानसिक रोगों में कौन कौन से हैं? काम क्रोध लोभ, ये 3 हैं। ध्यान से, काम क्रोध लोभ, इनमें एक ना एक के बढ़ने से इंसान पागल हो जाता है, पागल। और आजकल मैंने देखा है, पढ़े लिखे जो शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों में बीमारी पागलपन की बहुत देखी जाती है। श्रोताओं, कैसे? पढ़े
लिखे लोगों में आजकल पागलपन का रोग बहुत है। पढ़े लिखे लोगन में भैया ज्यादा रोग दिखाई। पढ़े लिखे लोगों में भैया ज्यादा रोग दिखाई। देवी देवता को न माने परेशान हो जाई। पढ़े लिखे शिक्षित लोगों में आजकल पागलपन का रोग बहुत है। और जो पागल होते हैं हो जाते हैं वो देवी देवता को भी नहीं मानते हैं। महाराज रोग से नर नारी बिल खाए, भूत पिशाच प्रेतों जैसे लक्षण तो दिखलाए। भैया हरि को करियो भजन, भैया हरि को करियो भजन, इलाज अच्छे से करवाओ। भैया प्रभु को करियो भजन, इलाज अच्छे से करवाओ। अच्छे से करवाओ कि भैया अच्छे से करवाओ। भैया हरि को करियो भजन, इलाज अच्छे से करवाओ। भैया हरि को करियो भजन, इलाज अच्छे से करवाओ। मेरे श्रोता बंधु, पढ़े लिखे लोगों में पागलपन रोग आजकल बहुत है। जो शिक्षित लोग हैं तो काम क्रोध लोभ इन तीनों में से एक जब बढ़ जाता है तो मनुष्य पागल हो जाता है भक्तों। और जब पागल हो जाता है तो घर वाले ले जाते हैं भगतों के पास। तो भगत क्या कहते हैं थान सिंह, भगत जब देखते हैं मरीज को लेकिन ये अंदाजा नहीं लगाते कि ये पागल मनुष्य हुआ तो कैसे हुआ, तो वो मालूम भगत लोग क्या कहते हैं। लेकिन हम सब भगतों की बुराई नहीं कर रहे हैं। दो चार ऐसे हमारे भगत लोग हैं जो अवैज्ञानिक विधि से झाड़ फूक करते हैं, सब ना सब बुराई ना कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कोई कहे फिरे तो सतावे, कोई कोई भगत कहते हैं कि भूत परेशान कर रहा है कि प्रेत सता रहा है। कोई कहे प्रेत सतावे, कोई कोई चाल बतावे। कोई कोई भगत तो चाल बता रहे हैं, कोई कह रहा हो कि प्रेत पिशाच परेशान कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि ब्रह्म राक्षस परेशान कर रहा है। और लला थान सिंह, अरे धन माल बैठ ले जावे, सब घर को बेवकूफ बनावे। अरे धन माल बैठ ले जावे, सब घर को चूतिया बनावे। आजकल भगत लोग जो झाड़ फूक करते हैं श्रोताओं, विधि विधान से झाड़ फूक नहीं करते हैं, गलत तरीके से गलत तरीके से झाड़ फूक करते हैं। बीमारी को नहीं देखते हैं कि मनुष्य पागल हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ। कोई कोई तो चाल बता रहा होगा, कोई कह रहा हो कि तुम्हारे जो पुरखा खत्म हो गए वो ही परेशान कर रहे हैं, और कोई कह रहा हो पीपरावार हुआ है, तो कोई ब्रह्म राक्षस बता रहा होगा। लेकिन हमारा
भक्तों आपसे कहना है कि रोगों को समझो, झाड़ फूक से बचो और रोग को समझो। जिस कारण से बीमारी हुई है उस कारण को छोड़ दो, अपने आप पागलपन का रोग ठीक हो जाएगा। रोग को करो इलाज, दुर्गे की आराधना करो मेरे भाई, और हनुमान की ये स्तुति रोग को मुक्ति तो मिल जाई। बीमारी का इलाज अच्छे तरीके से अच्छे डॉक्टर से करवाओ, हनुमान की आराधना करो, माँ दुर्गा से विनती करो, माँ दुर्गा का भजन करो, जिससे बीमारी दूर हो जाएगी। रोग को करो इलाज, दुर्गा की आराधना करो भाई, हनुमान की स्तुति से रोग को तो मुक्ति मिल जाई। पागलपन के मनुष्य और मनुष्य के घर वालों के लिए बजरंगबली माँ दुर्गा की आराधना करना चाहिए। पागल मनुष्य को समझाना चाहिए, उसे साहस बनाना चाहिए, और जिस कारण से रोग हुआ है उस कार्य को छोड़ देना चाहिए। जिस जगह पर रोग हुआ है उस जगह से पागल मनुष्य को हटा देना चाहिए अशोक भाई। और पागलपन का रोग किन लोगों को होता है ये भी जरा समझें। शारीरिक मेहनत तो ना करे, दिमागी काम करे रहे भाई, 30 से 50 के बीच में पागल मनुष्य हो जाई। मेरे भगवत प्रेमियों, तो पागलपन का जो रोग है ये 30 साल से 50 के बीच में होता है। जब शरीर के अंदर, दिमाग के अंदर काम क्रोध लोभ की उत्पत्ति होती है थान से, तो काम क्रोध लोभ तीनों में से एक बढ़ता है, तो एक के बढ़ने से पागल हो जाता है। तो मनुष्य जब पागल हो जाता है, काम क्रोध लोभ तीनों में से जब एक बढ़ता है, तो एक के बढ़ने से मनुष्य पागल हो जाता है। जिस कारण से मनुष्य पागल हुआ हो, भक्तों, पागल मनुष्य को उस काम से दूर रखना चाहिए जिस कार्य से पागल हुआ है। जिस जगह से पागल हुआ है उस जगह से मनुष्य को हटा देना चाहिए तुरंत। और उसके लिए हमारी सरकारों ने करोड़ों रुपए हर साल हमारी सरकारें खर्च करती हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल बनवाती हैं, अस्पताल बन रहे हैं। करोड़ों रुपए हमारी सरकारों को खर्च करना पड़ रहा है बीमारियों के चक्कर में। अच्छे पागल खाने में मरीज को भर्ती कराना चाहिए, लेकिन झाड़ फूक से बचना चाहिए जिससे मनुष्य ठीक हो जाए। तो पागलपन का रोग किन कारणों से होता है? इसके कारण है अत्यंत मानसिक टेंशन। अशोक भैया, अत्यंत मानसिक चिंता करना, दुख, शोक और भय, दिन रात काम में लगे रहना, गांजा शराब भांग का सेवन करना। गांजा भांग शराब के पीने से भी लोग पागल हो जाते हैं। इसमें एक चरस या धतूरा खाने से भी इंसान पागल हो जाते हैं। पागलपन के लक्षण है। इसमें एक गांजा भांग धतूरा खाना ये पागलपन के लक्षण है। और देखा गया है स्त्री के साथ में ज्यादा संभोग करना भी पागलपन के लक्षण है। अति स्त्री प्रसंग, औरत के साथ में दिन रात लगे रहना, इससे भी पागलपन का रोग होता है। सो भाई,
और माथे में चोट लगना, आदशक आदि कारणों से मनुष्य पागल होता है। तो ये पागलपन के लक्षण हैं। हमारा सही भक्तों से अनुरोध है, उन भाइयों से जो शराब पीते हैं, ये गांजा भांग शराब चरस का सेवन करते हैं, धतूरा खाते हैं, ऐसे लोगों से कहना है इन चीजों से बच के रहो। पागलपन की चर्चा रे तुमको दई सुनाई, पागलपन की गाथा रे तुमको दई बताई, जिस कारण से रोग हुआ उसको छोड़ो भाई, महाराज बीमारी 34 रही है छाए, राम नाम की चर्चा सुनियो जन्म सफल हो जाए। और जिन भाइयों के लिए दौरा या मृगी की शिकायत हो तो हमारे से संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 862-58-154। ढोलक पर हमारा साथ दे रहे हैं ब्रजेश कुमार यादव नगरिया भूरी से, चिमटा पर अशोक कुमार यादव ग्राम बसियानी बदायूं से, घड़ा पर हमारा सहयोग दे रहे हैं थान सिंह यादव ग्राम संजरपुर बदायूं से। मैं सतीश नगरिया भूरी बदायूं से। महाराज बीमारी 34 रही है छाए, राम नाम की चर्चा सुनियो जन्म सफल हो जाए। तेरी सोने जैसी काया इसको ठीक ठाक रखो, तेरी सोने जैसी काया इसको ठीक ठाक रखो। ठीक ठाक रखो भैया, ठीक ठाक रखो। तेरी सोने जैसी काया जागी देखो भाल की जो, तेरी सोने जैसी काया जागी देखो भाल की जो। बड़े